उस पोस्ट एजेंट को गिरफ्तारी के लिए हम लोग 2 दिन से छापेमारी कर रहे थे। उसी क्रम में कल एक गिरफ्तारी हुई है और उसमें एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है। तो गांव के व्यक्ति इसके प्रलोभन में आके अपना सिम पोर्ट कराने के लिए डॉक्यूमेंट शेयर करते थे। सिम पोर्ट करने के साथ साथ ये लोग क्या करता था, एक फर्जी सिम भी एक्टिवेट करा देता था उसी के नाम पे। आज भागलपुर पुलिस ने साइबर क्राइम से जुड़े हुए ऐसे मामलों का उद्भेदन किया है जिसे आपको सुनना चाहिए और जानना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। दरअसल जो बिहार पुलिस है उनके पास साइबर क्राइम से निपटने के लिए बाकायदा एक विभाग भी है, CCSU यानी कि साइबर क्राइम सिक्योरिटी यूनिट। CCSU की तरफ से ये जानकारी मिली भागलपुर के वरीय पुलिस पदाधिकारी को कि भागलपुर में एक साइबर फ्रॉड हो रहा है। आज प्रेस वार्ता में जो साइबर DSP विनय कुमार ने जानकारी दी उसके अनुसार मैं इस वीडियो में आपके पास जानकारी रखने जा रहा हूं। दरअसल इस मामले में पुलिस टीम का गठन किया गया था और FIR भी दर्ज किया गया था, लेकिन एक गिरफ्तारी आज हुई है। भागलपुर पुलिस की एक बड़ी सफलता कही जा सकती है जब कचहरी चौक से इस मामले से जुड़े हुए एक आरोपी अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। प्रेस वार्ता में DSP विनय कुमार ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में सिम पोर्ट के नाम से लोगों से डॉक्यूमेंट लेते थे और एक नए सिम को एक्टिवेट कर दिया जाता था और ये सभी एक ही कंपनी के थे, वोडाफोन कंपनी के। लगभग 81 सिम एक्टिवेट किए गए और NCRB की रिपोर्ट की जानकारी देते हुए साइबर DSP विनय कुमार ने कहा कि 81 सिम से पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान में लगभग 121 साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दिया गया। आश्चर्य इस बात की है कि लोग आज के समय में इतने भोले हैं कि लोगों को डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। आप जहां भी देखेंगे सिम पोर्ट करवाने के नाम पर कहीं भी छतरी लगाकर, बाइक लगा करके लोगों से डॉक्यूमेंट लेने लगते हैं और उसे लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं कि 3 महीने 4 महीने तक आपको कोई रिचार्ज नहीं करना होगा और लोग उसमें फंस जाते हैं और उसके बाद फिर उनके डॉक्यूमेंट की एक नई सिम एक्टिवेट हो जाती है और ये घटना फिर दूसरे स्टेट में होने लगता है। लेकिन साइबर पुलिस ने आज बहुत ही त्वरित तरीके से इस पर कार्रवाई करते हुए एक लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि भागलपुर ज़िले की रहने वाले हैं और दूसरे की तलाश है। बताया जाता है कि साकुंड और अकबर नगर साइड में जाकर के लोगों को ग्रामीण इलाकों से डॉक्यूमेंट्स लेते थे। बाकायदा जो सिम एक्टिवेशन का प्रोसेस होता है, पलके झिपकाइए, आंखें बंद कीजिए, तमाम चीज़ें वो किया जाता था, लेकिन उसके बाद फिर एक नए सिरे से एक नए सिम को एक्टिवेट किया जाता था। लेकिन चूँकि बिहार पुलिस पहले से ऑपरेशन साइबर प्रहार चला रही है और हर मंगलवार को बिहार पुलिस जाकर लोगों को साइबर से जुड़ी हुई जागरूकता मुहैया करवाते हैं। लेकिन क्या कुछ कहते हैं साइबर DSP विनय कुमार, आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। जैसा कि आप लोग को ज्ञात हो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर का हमेशा दिशा निर्देश रहा है कि साइबर अपराध से जुड़े हम लोग को जितने भी अपराधी हैं उसकी छापेमारी, उसकी गिरफ्तारी को लेकर के हम लोग तकनीकी विश्लेषण की सहयोग से तेज किए हुए। उसी क्रम में एक CCSU पटना के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन मिला कि भागलपुर में एक ऐसा पोस्ट एजेंट है जो लोगों को बिना जानकारी के उसके नाम पे फर्जी सिम, मतलब सिम तो एक्चुअली सिम ये लोग एक्टिवेट करते हैं और उसको सिम को एक्टिवेट करा के उसको किसी अदर स्टेट्स में जैसे बंगाल में, झारखंड में टोटल इस तरह का 81 सिम निर्गत किया गया, जिस 81 सिम से NCRB पोर्टल से ये मालूम हुआ कि 122 साइबर क्राइम में वो सिम का उपयोग किया गया। तो उसी क्रम में CCSU से ये पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिला कि भागलपुर में ऐसा एक पोस्ट एजेंट है जिसके द्वारा जो है इस तरह का 81 फर्जी सिम जारी कर करके अदर स्टेट्स में जो है साइबर क्राइम किया जा रहा है। तो हम लोगों ने इसको वेरीफाई करके एक टीम गठित किया। टीम गठित करके उस पोस्ट एजेंट को गिरफ्तारी के लिए हम लोग 2 दिन से छापेमारी कर रहे थे। उसी क्रम में कल एक गिरफ्तारी हुई है और उसमें एक FIR भी दर्ज किया गया है, जिसमें FIR की संख्या 61/26 है और जो गिरफ्तार व्यक्ति है, लड़का है, ये मोहम्मद अब्दुल मतीन, जिसके पिताजी का नाम है मोहम्मद गुलजार और ये बरहपुरा थाना इसाकचक जिला भागलपुर का रहना है। और इसके साथ इसका जो एक सहयोगी था जो साथ मिलकर काम करता था, उसका नाम है मोहम्मद आफ्ताब, पिता मोहम्मद इजहार। ये रहने वाला है जैनपुर थाना शाहकुंड जिला भागलपुर। इसका जो वर्क करने का जो ये था SOP था कि ये गांव में घूम घूम के शाहकुंड थाना क्षेत्र और कुछ भागलपुर के ग्रामीण में
कि गांव में घूम घूम के वहां के ग्रामीण से सिम पोर्ट करने के नाम पे, जैसे कोई सिम एयरटेल का यूज कर रहा है तो उसको जियो का ऑफर करके कि आप जियो में करा लीजिए, आपको 3 महीने तक रिचार्ज नहीं कराना, इस तरह का जो भी प्रलोभन दिया हो, तो गांव के व्यक्ति इसके प्रलोभन में आके अपना सिम पोर्ट कराने के लिए डॉक्यूमेंट शेयर करते थे, अपना आधार कार्ड, घर का एड्रेस, फोटो, सारा डिटेल शेयर करते थे। इन लोगों का काम रहता था वही डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके सिम पोर्ट कर देते थे। सिम पोर्ट करने के साथ साथ ये लोग क्या करता था, एक फर्जी सिम भी एक्टिवेट करा देता था उसी के नाम पे। अब उस ग्रामीण व्यक्ति को पता भी नहीं कि उसके नाम पे एक सिम जारी हो चुका है। वोडाफोन का ये सारा का सारा सिम जारी किया गया, 81 सिम, और उन सारे सिम के द्वारा जो किसी न किसी रूप में साइबर क्राइम हुआ है। तो वोडाफोन एजेंसी जो सिम को एक्टिवेट कर रही है, हम लोग वहां तक भी छानबीन कर रहे हैं। अगर उसमें उस लेवल तक भी अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो उसे भी हम लोग इस केस में लाएंगे और बड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी तक जो हम लोग गिरफ्तार किए हैं मोहम्मद अब्दुल मतीन, और इसके साथ जो रिकवरी हुआ है एक मोबाइल फोन जिसमें बहुत तरह का डॉक्यूमेंट्स मिला है, एक स्कूटी, और जो एक लड़का इसका साथी था वो अभी फरार है, बट उसका घर, परिवार, एड्रेस सब कुछ वेरीफाइड हो गया है, तो उसके भी हम लोग बहुत जल्द गिरफ्तारी कर लेंगे।